हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रेक्षा और आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा बाजू डिजाइन बताने वाली हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नया डिजाइन है, तो आप भी ट्राई करना। तो सबसे पहले हमने कैनवास लिया और एक चौकोर पेपर कैनवास लिया और पट्टी ली हमने। जो कैनवास है कड़क कैनवास, बिना चिपकाने वाला, जो हम मोरी में लगाते हैं। और आस्तीन के लिए हमें अस्तर का कपड़ा ले लेना है और उसको डबल फोल्ड करके रख लेना है। फिर हमें जो भी आस्तीन की लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो हमें यहाँ पर 8 इंच का आस्तीन रखना है रेडी, तो हमने 9 इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब इस मार्किंग को हम पीछे की साइड से स्केल से एकदम से सीधा कर लेंगे और मार्किंग को सीधा करने के बाद नीचे की साइड में हमें आस्तीन को शेप देना है। तो 5 इंच से ऊपर की अगर आस्तीन हो तो आपको यहाँ पर 3 इंच का शेप देना है। अगर 5 से छोटा आस्तीन है तो यहाँ पर 2.5 इंच का देना है। ठीक है, तो हमारा 8 इंच का है तो हमने यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमें आस्तीन का शेप देना है। तो आस्तीन का शेप कैसे देंगे, जैसा कि हमारा जो भी सीने का नाप है उसका 4 पार्ट करेंगे और 4 पार्ट करने के बाद हमें 1 इंच और माइनस कर लेना है। तो 30 इंच ब्लाउज का नाप है तो 4 पार्ट होता है 7.5 इंच और इसमें 1 इंच और माइनस किया तो हुआ 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मार्किंग कर ली हमने। अब यहाँ से हम आस्तीन को शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज का आस्तीन बना रहे हो तो इस टाइप से आप मेजरमेंट निकाल के आस्तीन की कटिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे से हमने आस्तीन को शेप दे दिया। अब हमें क्या करना है, मोरी की मार्किंग करनी है। तो जो भी हमारा मोरी है उसका हाफ कर लेना। तो 10 इंच का मोरी है, हाफ किया तो वो 5 इंच। अब इन दोनों निशानों को हमें ऐसे मिला लेना है। ये मिलाने के बाद में साइड से में सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों मार्किंग को भी हम मिला लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हमें मार्किंग की यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो हमारा बाजू कट हो गया और एक सेंटर में कट लगा लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, जो हमने कैनवास पट्टी ली थी उसको पहले एकदम से सीधा कर लेंगे। नीचे से टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको एकदम से सीधा कट कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें जहाँ से हमने सीधा करा उसी साइड से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मार्किंग के बाद में हमें ऐसे कोई राउंड शेप में ढक्कन वगैरह कुछ भी ले लेना कंगूरे निकालने के लिए। पहले हम कैनवास पट्टी के नीचे से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग को मिला के हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर होने के बाद जो हमने ढक्कन लिया था उसको रखेंगे नीचे से बिल्कुल कैनवास के बराबर में रखना है और इसको बिल्कुल एक दूसरे के टच करते जाना है लाइन को और ऐसे हमें डिजाइन बना लेना है। पूरी कैनवास पट्टी में ये डिजाइन बना लेंगे हम, जितने भी बनेंगे उतने। अब ये बनने के बाद इसी मार्किंग के यहाँ से हमें इसको शेप में कट कर लेना है। तो हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, अस्तर वाला जो आस्तीन है उसको लेना है और नीचे से आधा इंच कपड़ा छोड़ के पीछे की साइड में इस पट्टी को रख लेंगे हम। और पीछे की साइड में हम सिलाई लगाकर इसको इसके ऊपर अटैच कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे इसके बराबर में और एक सिलाई आगे की साइड में भी लगा लेंगे, जिससे ये कंगूरे उठेंगे नहीं एकदम से। ये होने के बाद हमारा जो स्लीव्स का मेन फैब्रिक है उसको लेना है और उसको सीधा बिछाना है और सीधा बिछाने के बाद उसके ऊपर हमें आस्तीन को रख लेना है। ध्यान रखना है कैनवास पट्टी ऊपर रहनी चाहिए। अब बिल्कुल कैनवास के किनोर किनोर पर हमें सिलाई चलानी है। ध्यान रखना है कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, बिल्कुल इसके पास पास में सिलाई चलानी है। और जहाँ पर भी कॉर्नर बना हुआ वहां पर अच्छे से सुई को अंदर रख के फिर आस्तीन को घुमाकर सिलाई लगाना है। तो ये हमारा सिलाई लगकर कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे इसी शेप में, 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ के सिलाई से। और फिर हमें क्या करना है, कपड़ा कट करने के बाद इसके अंदर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे।
यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेना और ध्यान रखना कॉर्नर के यहाँ से अच्छे से कट लगाना है, सिलाई में कटना चाहिए, पास पास में कट लगाना। कट लगाने के बाद अब इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे हम अस्तर को, और जो कंगूरे बने हुए इनको हमें निकाल लेना है, अच्छे से निकाल लेना है। फिर हमें क्या करना है, अच्छे से कंगूरे निकालने के बाद इसको उल्टा पलट के रख लेंगे और फिर पीछे की साइड से हम अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पहले तो आस्तीन जैसा शेप है हमारा इसके ऊपर, फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मेन फैब्रिक, इसको हमें अस्तर के बराबर में कट कर लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, स्लीव्स का बीच सेंटर निकालना है। तो हम इसको स्लीव्स को यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर में एक कट लगा लेंगे और फिर यहाँ पर हम नाखून से प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारा यहाँ पर बीच सेंटर का एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, नाखून से प्रेस करने के बाद अब हम इसको रख लेंगे साइड में और एक अस्तर का कपड़ा लेना है हमें चौकोर जैसा, चौकोर में, और फिर क्या करना है, जो हमने पेपर कैनवास लिया था उसको लेना है। इसको रखा हमने 5 बाई 5 का। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे तिरछा फोल्ड करेंगे और तिरछा फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इंची टेप लेना है और इंची टेप से हमें इसका बीच सेंटर निकालना है। नीचे से ये जो एक्स्ट्रा है पेपर इसको कट कर लेंगे पहले। अब हम वापस रखेंगे इंची टेप को और यहाँ से हम बीच सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे, जहाँ पर भी फोल्ड हुआ वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेना। अब इस लाइन की यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो 2 इंच का भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ और इसी लाइन के ऊपर भी हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड पे हमें 1.5 इंच का मार्किंग कर लेना है। अब हमें तीनों मार्किंग को मिला लेना है और लाइन को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। ये तीनों मार्किंग मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हल्का सा हम शेप देंगे। ये शेप देकर कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स हमें। और दूसरी साइड भी मार्किंग करनी है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा लाइट में रखेंगे उठाकर हम, ताकि लाइट में रखने से पेपर की दूसरी साइड हमें मार्किंग दिखेगी। तो इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से ड्रॉ कर लेना है पेंसिल से, आपको चौक या पेंसिल से किसी से भी। और फिर हमें क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हम बाहर से आधा इंच का रखेंगे पेपर को और इसी शेप में कट कर लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने अस्तर का कपड़ा लिया था उसको लेना है और इसको हमें इसके ऊपर रखना है। सब तरफ से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा, ताकि इसको हम फोल्ड कर सके इसके ऊपर। तो कुछ इस टाइप से फोल्ड करके चारों तरफ हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्लीव्स रेडी करी थी उसको लेना है और जो हमने सेंटर में लाइन बनाया था, इस सेंटर में लाइन की यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे ऊपर से और यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। इंची टेप को फोल्ड करेंगे, जहाँ से फोल्डिंग हुआ वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इसको लेना है, यहाँ से जो सेंटर का पॉइंट है दोनों को मिला के अच्छे से रख लेना है। अच्छे से रख लेंगे, हल्का सा इसको नीचे खिसका लेंगे क्योंकि ऊपर से आधा इंच सिलाई में दबेगा स्लीव्स, इसके लिए। और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने ये मार्किंग करी है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी वहीं ले जाकर एंड नहीं करना है, थोड़ा आगे तक ले जाना है सिलाई को, ताकि खुलेगा नहीं सिलाई ये। अब सिलाई लगाने के बाद पिन को निकाल लेना है और बीच में से इसको कट करके निकाल लेना है। कट करके निकालने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे अंदर और कॉर्नर के यहाँ पर अच्छे से कट लगाना है, ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटे। और फिर इसको हम अंदर की साइड पलट लेंगे, अच्छे से अंदर की साइड पलट लेना है और फिर नाखून से प्रेस कर लेंगे ताकि इसका अच्छे से सेट बैठ जाएगा। अब इसको रख लेंगे साइड में और इसके अंदर हमें लेस लगानी है, तो उसके लिए कपड़ा लेंगे हम और 1-1 इंच की पट्टी कट कर लेंगे कपड़े के अंदर से। पट्टियाँ कट करने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी लेस बनानी है। जैसे हम बांधने वाली लेस बनाते वैसे हम यहाँ पर लेस बनाकर कंप्लीट करेंगे।
अंदर की साइड में ज्यादा कपड़ा नहीं रखना वरना ये सीधा नहीं पलटेगा लेस। अब एक कॉर्नर के यहाँ से हम एक सुई में धागा लेंगे और यहाँ से हम अच्छे से नोट कर लेंगे पहले तो, और फिर इसको सुई को उल्टा अंदर की साइड डाल के लेस को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह सारी लेस को हमें निकालना है। मैं आपको एक लेस निकाल के बता रही हूँ, इसी प्रोसेस से सारी लेस बना लेनी है हमें। लेस बनने के बाद अब हमें क्या करना है, ये थोड़ी सी लंबी है तो इनको भी और बीच में से कट कर लेंगे ताकि हमारा ये 8 लेस बन के रेडी हो जाएगा। बीच में से कट कर लेना है हमें। अब हमें एक पेपर लेना है, उस पेपर के ऊपर हमें जो हम शेप देना चाहते हैं इसका, उसी शेप में हम यहाँ पर लेस को रखेंगे। हम यहाँ पर जाली वाला शेप बनाएंगे और हाफ इंच में लेस की दूरी रखेंगे। यहाँ पर हाफ इंच दूर रखेंगे इनको और सिलाई लगाते जाना है। दूसरी साइड भी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इसी सीध में। लेस को एकदम से सीधा रखना है। एक साइड में लेस लगा ली हमने, 4 लेस लगाई है। अब दूसरी साइड में इनके ऊपर लेस रखते जाएंगे और कुछ इस टाइप से हमें जाली बनाकर पैटर्न को रेडी कर लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद जो हमने स्लीव्स रेडी करी थी उसको लेना है, बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे हम अच्छे से। और फिर हम यहाँ पर सेंटर में रखने के बाद हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ किनार पर हमें एक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। एक सिलाई पीछे की साइड भी लगा लेंगे हम हाफ इंच की दूरी पर, ताकि इसका शेप भी अच्छे से दिखेगा, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा दिखता है। ये कंप्लीट होने के बाद हम पीछे की साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अच्छे से कट कर लेना है धागे वगैरह को फिनिशिंग से। अब जो हमने ये पैटर्न रेडी किया है, जहाँ पर भी ये क्रॉस बना हुआ लेस का, वहां पर हम छोटे छोटे मोती लगा लेंगे। तो देख सकते हो जहाँ पर भी ये लेस का क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर हम अच्छे से मोती को अटैच करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ग्लू से बीड्स भी चिपका सकते हो फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर मोती अटैच कर रही हूँ। अगर आपको बीड्स से चिपकाने तो भी आप चिपका सकते हो, उसका लुक भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये मोती लगने के बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड में जो हमने कंगूरे बनाए थे वहां पे भी हम मोती अटैच करेंगे। तो यहाँ पे तो इसके अंदर तो मैंने छोटे छोटे मोती लगाए। अच्छे से पीछे की साइड में हमें धागे को नोट कर लेना है ताकि ये खुलेगा नहीं, अच्छे से नोट करना है। और यहाँ पर हम बड़ा मोती लगाएंगे, तो जो ये कंगूरे बने हुए इनके जहाँ पर भी कॉर्नर बना हुआ है, इस कॉर्नर के यहाँ पर हम एक एक मोती को अटैच कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमें पेपर को हटा लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार जरूर चेक करना। हमने खूब सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।